राजा रघुवंशी का केस है वो अभी तक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि इस केस में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और पुलिस जो है उस केस को इतनी गहराई से जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि ये जो केस है ये अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सी नई नई चीज़ें निकल के आ रही है। यहाँ तक कि ये भी पता चला है कि उसका एक और प्रेमी है संजय वर्मा नाम का, जिससे वो घंटों फोन में बातें किया करती थी। अब पुलिस को शक हो रहा है कि इसका एक नया प्रेमी है क्या, तो पुलिस अभी इस पे भी जांच पड़ताल करने में लगी हुई है कि आखिर में ये संजय वर्मा नाम का व्यक्ति कौन है। इसके अलावा जो जगह थी जहाँ पे सोनम ने वो जो पूरा कांड किया था और उसको जो पूरा हत्याकांड था उसको पूरा काम को तमाम किया था, जिस जगह पे किया था उस जगह पे जाके पुलिस ने पूरा सीन रिक्रिएट करने वहां पहुंची थी। और उसके बाद में जो नई नई बातें निकल के आ रही है, सोनम रघुवंशी की माँ से जब पूछा गया था तो एक बहुत बड़ा खुलासा यह भी निकल के सामने आया कि सोनम रघुवंशी से जब शादी की बात चल रही थी उससे पहले उन्हीं के समाज के एक व्यक्ति, एक जो फैमिली थी, रघुवंशी परिवार था, वहां में सोनम रघुवंशी के रिश्ते को लेकर बात चली थी। लेकिन उन लोगों ने ये बात बाद में निकल के सामने आई कि उन लोगों ने सोनम की जो कुंडली है वो बहुत ही बड़े ज्योतिष को दिखाई थी और उस ज्योतिष ने ऐसी गहरी बात बोली थी, वो आपको हम उनकी माँ के मुंह से रिकॉर्डिंग में भी सुनाएंगे, आप सुनिएगा। बहुत आश्चर्यजनक बात बोली थी, क्योंकि वो ज्योतिषी खुद ऐसे बोला था कि सोनम जो है उससे आप अपने बेटे की शादी मत करिएगा, इसकी कुंडली में ऐसा योग है कि इसका जो पति है वो खत्म हो जाएगा और वो खुद इसे मारेगी। तो ये बात सुनकर वो लोग डर गए थे और उन्होंने तुरंत शादी करना कैंसिल कर दिया था। लेकिन यहाँ पे राजा रघुवंशी की जो माँ है वो खुद ही एक्सेप्ट कर रही थी कि हमसे यही गलती हो गई कि हमने कुंडली जो है नहीं दिखाई, और इनके जो लड़की वाले थे इन्होंने हम पर दबाव बनाया जल्दी से जल्दी शादी करने का। कहीं ना कहीं हो सकता है उनको लग रहा होगा कि कुंडली अगर किसी बड़े ज्योतिष वगैरह को दिखा देंगे तो हो सकता है कि शादी से कैंसिल कर दे। और यहाँ पे उनका वीक पॉइंट यही रहा, यदि ये भी किसी बड़े ज्योतिष को दिखा लेते तो ये बात सामने आ जाती। लेकिन उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमारी यही गलती हुई कि हमने किसी बड़े ज्योतिष को नहीं दिखाया, और बाद में जाके वाकई में वो घटना इनके साथ में वैसी ही घटित हो गई जैसा कि ज्योतिष ने बताया था। और अक्सर होता है कि लोग दोस्तों शादी ब्याह करते तो कुंडली की बातों को बिल्कुल नहीं मानते, ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं, कुंडली वगैरह कुछ होती ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस कांड के बाद तो ऐसा लगता है कि कुंडली वाली चीजें भी बहुत मायने रखती है। जहां भी शादी ब्याह किए जाए तो लड़के लड़की की कुंडली देखना और जो ये मांगलिक दोष है वो होना, वाकई में ऐसा माना जाता है कि इस दोष से होने से वाकई में प्रॉब्लम्स जो आती ही आती है। तो ये कांड हुआ, उसके बाद में एक बार आप इनकी माँ की रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। आप लोगों ने उनके ज्योतिष और पंडित जी पे भरोसा कर लिया, जबकि सोनम की जो कुंडली है उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि जिससे शादी होगी उसकी हत्या वो करेंगे। तो वो हमने उन पर विश्वास कर लिया, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ धोखा करा। हमने क्या है कि कुंडली मिलवाई नहीं थी, उन पर भरोसा कर लिया था हमने। और वो थोड़े जल्दीबाजी में भी थे, हम तो शादी में इतने बिजी थे कि 3-4 जगह हम शादी में लगे थे। उन्होंने बोला लड़की देखने आ जाओ, लड़की देखने आ जाओ, तो हम चले गए। शादी में जा रहे थे एक जगह, तो हम शादी में बाद में गए, पहले उनके यहाँ होके आए। और फिर दूसरे दिन उन्होंने बोल दिया कि ऐसा करो देना लेना कर लेते अपन। तो हमने बोला कि अभी रुक के कर लेंगे, तो बोले नहीं अपन देना लेना कर लेते। तो हमने बोला कि पैसे से क्यों देना लेना करें, बच्चों को कपड़े लत्ते भी दे देते, अपन रोका कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से रोका कर लेते हैं। तो उन्होंने ठीक है, फिर उसी टाइम पे रोका हुआ हमारा। और उनने ना वो पत्रिका लेके आ गए, बोले देखो गुड़ उड़ सब मिल गए और इस तारीख की शादी लिख ली, इस तारीख की शादी लिख ली, तो अपन शादी आदि बता दो तुमको कौन से महीने में करना है, कौन सी तारीख में करना है। तो बच्चों ने बोल दिया अभी हम इस महीने में नहीं कर सकते, इस महीने में नहीं कर सकते। तो फिर इन्होंने बोला हम जेठ में करेंगे। तो बोलते कि नहीं जेठ में शादी हम नहीं करेंगे, बोले कि। तो फिर इन्होंने बोला हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हम बाद में करेंगे। तो बोलते कि एक काम करो मई में कर लो ना, मई में तो तुमको टाइम है क्या। तो हाँ, फिर हमने बोला कि हाँ मई में तो हम थोड़े फ्री भी हैं मतलब। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर ये मई वाली लगन में कर लेते हैं। आपको लगता है कि विश्वासघात किया, उनको सब पता था, उनकी माँ को? हाँ, उनको सब पता था, मगर उन्होंने हमको नहीं बताया कि इसकी कुंडली में कुछ है, क्योंकि हमने गलती ये कर दी कि हमने कुंडली किसी से मिलवाई नहीं, बस हमने उनके भरोसे पे ही रह गए। तो उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात करा। अब जो सामने कुंडली आ रही है, ये कहा जा रहा है कि लड़के के साथ में लंबे 2-3 सालों से उसका प्रेम संबंध था, इसलिए संबंध के बाद भी सामने आ रही और कहीं ना कहीं परिवार वालों को पता था। हाँ, तो वो उनकी माँ को पता होगा ना, क्योंकि है ना माँ को तो हर चीज़ पता रहती है, तो उनकी माँ को पता होगा। आज 13वां था आपका, उनके परिवार के लोग आए थे आप लोग? नहीं, हमारे यहाँ कोई भी नहीं आए थे। अब उनकी माँ आपसे बातचीत कर रही है? नहीं, वो भी नहीं कर रही। अच्छा, कई सारे ना मंगलसूत्र पहनाते हुए, सिंदूर लगाते हुए वीडियो फोटो आ रहे हैं, उसमें बहुत नाखुश नजर आ रही है सोनम। हाँ, वो अब दिखाई दे रही है अपन को। उस टाइम पे तो अपन ने देखी नहीं थी जो फोटो डल रही ना, तो वो अपन को अब दिखाई दे रही है कि सोनम थोड़ी गुस्से में थी। तो भाई ने भी कहा वो क्यों मुंह फटती थी, हर बात को मरवा लेती थी अपनी, इस तरीके की सारी बातें बता रहे हैं।
नहीं, वो हमको नहीं मालूम था कि वो जिद्दी थी, क्योंकि हमको जब जब मिली ना, जब उसने हमको जिदपना कोई दिखाया नहीं था, दिखा देते तो हम उसकी सगाई छोड़ देते। अब परिवार के कुछ और भी लोग हैं जो आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि अच्छा हुआ कि उनके यहाँ शादी नहीं की, नहीं तो उनके बेटे के साथ ये हो जाता है। हाँ, कल ही एक मैसेज आया था तो उन्होंने बोला, वो भी हमारी समाज वाले का ही था, रघुवंशी का, कि ये ना आज देखो हमारा बच्चा बच गया, बोले कि वो हमारे यहाँ भी रिश्ता जुड़ रहा था उस लड़की का, तो कुंडली उंडली सब अच्छी मिल गई थी, मगर फिर हमारे दिमाग में एकदम आया तो हम कोई बड़े पंडित के पास गए, तो उन्होंने बोला कि इस लड़की की कुंडली में लिखा है कि मतलब है ना, जैसे इसके पति की हत्या ये खुद करेगी और इसको जेल होगी। अच्छा, इसमें अब क्या लगता है, कितनी साथी आपको लगती है कि आप वो बहू जो थी जिसको आपने बहू माना तो वही हत्यारे निकली, कितनी साथी मानती है आप सोनम को? बहुत सातिर है, बहुत दिमाग इतना लगाया उसने, हमको यही समझ नहीं आया कि उसने कब क्या गेम खेल गई, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सातिर भी कोई बहू हो सकती है क्या। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ऐसे बहू को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? और एक आपके मन में सवाल हुआ कि आखिर आपकी बेटे की गलती क्या थी, गुनाह क्या था? मेरे मन में एक बार ख्याल आता है कि मेरे बेटे की गलती क्या थी, राजा ने गलती करी तो गलती क्या थी, राजा की शादी करी उससे, सोनम से, ये गलती थी क्या उसकी, कि उसके साथ घूमने गया, ये गलती थी क्या उसकी, मेरे बेटे की गलती थी तो क्या गलती थी, और उसको ऐसे ही था तो पहले ही मना के देना था, या तो वो घूमने नहीं ले जाती इसीलिए ले गई थी क्या उसने घूमने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए ले गई थी क्या? एक माँ का मन क्या कहता है कि सोनम ने क्यों हत्या की होगी? बस मेरा एक बार एक ही मन कहता है कि सोनम ने क्यों मारा उसको, सोनम ने क्यों मारा, यही जवाब आप ही ढूंढ रही रोज ढूंढ रही। बस मेरे मन में ये आता है कि राजा ने क्या गलती करी, उसका कसूर क्या था मेरे बच्चे का, सोनम ने मारा क्यों, उसको मरवाया क्यों, बस मेरे को एक ही बार ख्याल आ रहा है। अगर वो छोड़ना चाहती है आपके बेटे को तो आप लोग राजी भी हो जाते हैं? हाँ, हम तो राजी हो जाते ना, क्योंकि वो नहीं आना चाहती, तो अभी तो वो उसके घर थी, हमारा बेटा तो हमारे पास था ना, तो नहीं आती तो मना कह देती, हम तो कोई लेने भी नहीं जा रहे थे, अभी इतनी जल्दी भी नहीं थी हमको उसको लाने की, बस हम लाते 1-2 दिन का, फिर वो आषाढ़ लग रहा था तो हम आषाढ़ में वैसे नहीं लाते, फिर सावन आ जाता, सावन में नहीं लाते हम, तो उसको तो ज़्यादा करके उसके घर ही रहती। क्या आपने भी दादी बनने का एक सपना देखा था राजा के लिए, खासतौर पर राजा के लिए? देखा था ना, क्योंकि सबसे छोटा बेटा था, आप सबसे ज़्यादा उससे प्यार करती थी। हाँ, देखा था ना, क्यों नहीं देखेगी, हर दादी देखती है कि नहीं, अब मतलब 2 बच्चे के तो वो हो गए, अपन तीसरे बच्चे के लिए और करना है मेरे को, बस इसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी, छोटे वाले क्या और हो जाए कुछ, बस यही चाहती थी मैं। आपको लगता है इसमें सोनम का परिवार? आपने सुना, सोनम रघुवंशी की मां खुद ये बात स्वीकार कर रही है कि हमसे गलती हो गई, अगर ऐसा हमने भी पहले कर लिया रहता, हमारे समाज वाले दूसरे लोगों ने चतुराई का काम किया कि वो लोग जाकर बड़े ज्योतिष से पूछ लिए, इसकी वजह से उनके बेटे की जान बच गई, उन्होंने भी ऐसा कर लिया होता तो शायद हो सकता है कि वो इस लड़की से अपनी बेटी की शादी करते ही नहीं, लेकिन जल्दबाजी में सोनम के परिवार वालों ने ऐसा दबाव बनाया, जल्दबाजी में ये लोग शादी कर लिए और दूसरी शादियों में लोग व्यस्त थे, तो इस ओर उनका ध्यान ही नहीं गया कि हम लोग कुंडली दिखा ले, ऐसा कर ले, इस ओर ध्यान नहीं गया। राजा का भी मंगल दोष था, लेकिन राजा का मंगल दोष इतना भारी नहीं था, लेकिन सोनम का जो मंगल दोष था वो बहुत ज्यादा भारी बताया गया है, ज्योतिष ने ऐसा बताया है कि इसका जो मंगल दोष था बहुत भारी था, और इस हिसाब से वो खुद अपने पति को इतनी बड़ी हानि पहुंचाएगी। और इसके अलावा एक बहुत बड़े ज्योतिष ने तो यहाँ तक भी बोल दिया है कि आगे जाके सोनम रघुवंशी है वो सुसाइड भी कर लेगी। तो सुनिए, आप खुद सुनिए कि इतने बड़े ज्योतिष ने क्या बात बोली है, आप रिकॉर्डिंग सुनिए। दोस्तों, ये वही फेमस पंडित जी है जिन्होंने पहले ही राजा के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी कि वह इस दुनिया में नहीं है। जब सोनम के परिवार वालों ने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था, और ये भी बताया था कि सोनम अभी लेकिन जिंदा है। अब देखिए आगे क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो ध्यान से सुनिए। हाँ, इन्होंने प्रश्न किया था, उस आधार पर ये निकला था कि राजा इस दुनिया में नहीं है। कि अब राजा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें हमारी जो बहू है, हमको टेंशन हो रहा है, ये सही सलामत है कि नहीं है, कि इनका कुछ और कैसा क्या है गलत। तब उसमें ये निकला था कि बिल्कुल ये सही सलामत है, इसमें आप टेंशन मत लीजिए। और उन्होंने पूछा था कि किस दिशा में है, कैसा क्या है, तो मैंने बताया था पूरब और उत्तर का बताया था। तो पूरब दिशा में इसका मर्डर हुआ, उत्तर दिशा में ये मिल चुके हैं गाजियाबाद में। कि अगर इनका दोबारा शादी होता है तो जो बंदा रहेगा वो उसके साथ भी यही होगा। उसके साथ भी यही होगा, मतलब सोनम की अगर अगली शादी होती है तो भी सोनम यही करेगी? यही होगा जी। अच्छा, अभी करेगी तो कोई और कर देगा, लेकिन इसका क्या है कि गणित यही रहता है, जब तक इसका पूजन पाठ नहीं होगा तब तक ये क्रिया चलती रहेगी। जी, तो इस चीज़ के लिए सोनम के परिजनों को कोई पूजन कराना पड़ेगा? जी। अच्छा, एक और चीज़ आपने बताइए कि अभी और आरोपी निकल कर सामने आएंगे, ये भी आपने कुछ भविष्यवाणी की? हाँ। क्या भविष्यवाणी है? 6 से 10 लोग निकल रहे थे इसमें, जब उन्होंने प्रश्न पूछा था मेरे से। और अभी जो है कि अभी इस समय प्रश्न किया था परसों, तो उसमें निकल रहा है कि 8 से 15 लोग इसमें अवेलेबल हैं, और 2 महिलाओं को निकल रहा था। इसमें सोनम तो एक मिल चुकी है, एक महिला का, और अभी उसके अलावा सब पुरुष हैं? जी। तो मतलब अगर 10 लोगों की भी अगर हम गिनती करें तो उनमें से 5 लोग मिल चुके हैं, 5 अभी भी बचे हैं। अभी भी बचे। उन 5 में से एक और महिला का मिलना बचा है। जी जी। अच्छा, अभी आने वाले समय में और किस तरह की भविष्यवाणी आप कर रहे हैं, कितने दिन लगेंगे, किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को? हाँ, इसको कम से कम 1 महीना की समथिंग तो लग जाएगा इनको करने में, क्योंकि मेघालय पुलिस अभी लगी हुई है इस विषय में,
और उनका चल रहा है सब। जितने भी उनको आरोपी मिल रहे हैं सबूत के आधार पर, तो वो सभी को ला रहे हैं। जी, क्या राजा की आत्मा को शांति मिल जाएगी? क्या वो अब उनको मुक्ति मिल जाएगी? जी मिल जाएगी, क्योंकि उसके अपन ने शांति पाठ किया हुआ है और आगे भी अपन प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि उसको शांति प्राप्त हो। जी, आगे कुछ इस दिशा में और कुछ देखने को मिल सकता है? आपकी भविष्यवाणी क्या कह रही है? देखिए अभी तो आगे का आगे प्रश्न जैसा होता रहेगा उसी अनुसार कुंडली बनती है। और दूसरी किसी ज्योतिषी से पूछा गया था तो उन्होंने यहाँ तक भी बोला है कि सोनम आगे जाके सुसाइड भी कर सकती है, तो इसके ऐसे भी योग कुंडली में बन रहे हैं। तो आप लोगों ने सुना कि सोनम रघुवंशी को लेकर अभी कैसे कैसे खुलासे सामने आ रहे हैं, कैसी कैसी बातें आ रही है, और ज्योतिष लोगों की बातें बोली हुई वाकई में सच होती है। ये भी चीज सामने आ रही है कि अगर ज्योतिष का ये पहले उनको पता चल चुका होता राजा रघुवंशी के परिवार को, तो काश वो सीधा साधा इंसान, नेक दिल इंसान, एक शरीफ इंसान बच जाता, जो इस महिला के हाथों से अपनी जिंदगी खो बैठा, उसकी जिंदगी बच जाती। तो मतलब ये चीज उनकी थोड़ी सी एक लापरवाही हुई। और उसके अलावा भी जब राजा रघुवंशी उससे बातें करने की कोशिश किया करता फोन में, तो वो टालम टोल किया करती थी, और शादी में बस वो एक्टिंग कर रही थी, कहीं की जगह खुश होने की दिखावा कर रही थी। लेकिन वहां पे भी राजा ने इन चीजों को नहीं पकड़ा। कई चीजें ऐसी हिंट मिली थी जिसमें उसने इन चीजों को नहीं पकड़ा। इसके अलावा वो लोग घूमने गए थे, तब भी वो अलग जा जाके उनसे बातें कर रही थी, जिनको वो लोकेशन बता रही थी, जिन लड़कों को उसने बुलाया था सब कांड करने के लिए। तो उस समय भी राजा को शक नहीं हुआ। कई सारे हिंट ऐसे मिले थे, लेकिन राजा ने शक नहीं किया, क्योंकि वो इस लड़की को पूरा अपना चुका था, अपना मान चुका था। लेकिन वो ये सोच ही नहीं सका कि ये लड़की ऐसी शातिर हो सकती है, मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेल सकती है। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर आपके लिए नई अपडेट लेके आएंगे। आगे जो भी कुछ पता चलेगा जल्दी लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना न भूले।